नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेबीटी बैच वाइज भर्ती की और एक्स सर्विसमैन सेल हमीरपुर द्वारा निकाली विभिन्न पदों पे भर्ती की। साथ में बात करेंगे HP जू एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी शिमला द्वारा निकाली वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती की। पहले बात करते हैं जेबीटी बैच वाइज भर्ती की। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लंबे समय से जेबीटी की भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने आखिरकार बैच वाइज भर्तियों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब जिन जिलों में ये भर्तियां रुकी हुई थी वहां ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। सरकार ने हालांकि पिछली सरकार के 6 महीने के फैसलों को रिव्यू करने की बात कही थी। आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेबीटी की कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्तियों को शुरू करने की मांग एक बार फिर उठी थी। इस बारे में जेबीटी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और इन भर्तियों को शुरू करने की मांग उठाई थी। नई सरकार ने सत्ता में आते ही सभी विभागों को पिछले 6 महीने के फैसले रिव्यू करने की बात कही थी, जिसके लिए भर्ती का ये प्रोसेस भी रुक गया था। जेबीटी बैच वाइज भर्ती के प्रोसेस को भी अभ्यर्थियों की काफ़ी मशक्क़त के बाद शुरू किया गया था। कमीशन आधार पर तो अभी जेबीटी और बीएड का झगड़ा चल रहा है और ये मामला कोर्ट में है, क्योंकि एचपी बोर्ड ने टेट परीक्षा के लिए बीएड को भी पात्र करार दिया था। लेकिन इस विवाद के उठने से पहले अभ्यर्थियों की ही डिमांड पर बैच वाइज भर्तियों का प्रोसेस जिलावार शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब भर्तियों का ये प्रोसेस रुका हुआ था। पिछले 4 साल स्कूलों में जेबीटी की भर्तियां नहीं हो सकी हैं। जेबीटी भर्ती पे कोई भी अपडेट आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा निकाली 1470 पदों पे भर्ती की। नए साल में पूर्व सैनिकों को 1470 पदों पर नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद भरे जाएंगे। 5 जनवरी 2023 से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि फरवरी के अंत तक चलती रहेगी। इंटरव्यू प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार सेल में आयोजित होंगे। सुबह 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक इंटरव्यू होंगे। कनिष्ठ अभियंता कार्यालय JOAIT के लिए केवल वही पूर्व सैनिक उपस्थित हो सकते हैं जो ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOAIT को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए सभी जाति के उम्मीदवार इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए इंटरव्यू की डेट 5 व 6 जनवरी 2023 तय की गई है। इसमें सभी आश्रित अपने प्रमाण पत्रों के साथ पहुंच सकते हैं। वहीं 8 जनवरी को अकाउंट के 2, जियो अकाउंट के 38, ANM का 1, स्टाफ नर्स के 46, ऑडियो मेट्रिशियन के 2 पदों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। वहीं 9 व 10 जनवरी को ऑडियो मैट्रिक असिस्टेंट का 1, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेज के 11, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 170, काउंसलर के 7, कंसल्टेंट के 2, डेंटल हाइजीनिस्ट का 1, डेंटल मैकेनिक का 1, डिस्पेंसर के 2, फीमेल हेल्थ वर्कर के 11, जिला प्रशासनिक कम प्रोग्रामर असिस्टेंट का 1, जूनियर टेक्नीशियन का 1, लैब असिस्टेंट के 10, लैब असिस्टेंट के 6, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 32, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स के 3, OTA के 47, फार्मासिस्ट के 8, फार्मासिस्ट एलोपैथी के 15, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 30, फिजियोथेरेपिस्ट के 3, रेडियोग्राफर के 10, RSB के मैनेजर का 1, सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइजर के 3, टीवी हेल्थ वर्कर्स का 1, वेटरनरी फार्मासिस्ट के 39 पदों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। 11 व 12 को कंप्यूटर असिस्टेंट के 3, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद भरने के लिए इंटरव्यू का आयोजन होगा। इसी तरह 15 व 16 को ड्राइंग मास्टर के 106 पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन होगा। 17 जनवरी को जेबीटी के 246, LT के 81, शास्त्री के 196 पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। 18 व 19 जनवरी 2023 को TGT आर्ट्स के 20, TGT नॉन मेडिकल के 38, TGT मेडिकल के 44 पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। 27 व 28 जनवरी को TGT कॉमर्स के 46, PGT इकोनॉमिक्स के 3, PGT इंग्लिश के 3, PGT हिंदी के 2, PGT मैथमेटिक्स के 6, PGT हिस्ट्री का 1,
पीजीटी फिजिक्स के एक पद के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। 30 जनवरी 2023 को जूनियर ऑडिटर के साथ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एक, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 2 पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। साथ ही 3 फरवरी व 4 फरवरी 2023 को प्लांट ऑपरेटर का एक, जूनियर ऑडिटर का एक, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 6, जूनियर टेक्नीशियन फीटर के 14, लेजर कीपर के 6, पेट्रोल पंप अटेंडेंट का एक, पंप ऑपरेटर के 7 पदों के लिए इंटरव्यू होंगे। 8 व 9 फरवरी 2023 को सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के 5, जेई सिविल के 16, स्किल्ड ग्राफर का 1, सर्वेयर के 3, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के 2, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का 1 पद को भरने के लिए इंटरव्यू आयोजित होंगे। इसी तरह 20 व 21 फरवरी को जीओआईटी के 92 पद भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 23 फरवरी को माइनिंग इंस्पेक्टर के पद के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ फाइल जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बात करते हैं वेटरनरी ऑफिसर के पदों पे भर्ती की। एचपी जूज एंड कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सोसाइटी शिमला द्वारा वेटरनरी ऑफिसर क्लास 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। ये पद मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर बौल डिस्ट्रिक्ट ऊना में भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म भरकर विभाग की ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। वेटरनरी ऑफिसर के 2 पद भरे जाएंगे। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए और अभ्यर्थी एचपी स्टेट वेटरनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन पदों के लिए आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य रखी गई है। इन पदों पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 रखी गई है। आवेदन फॉर्म के साथ उम्मीदवार अपने सभी शिक्षा संबंधित दस्तावेज सेल्फ अटेस्ट करके हिमाचल प्रदेश जू एंड कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सोसाइटी शिमला एचपी में भेज सकते हैं या फिर ईमेल के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इस तरह से है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की डिग्री, एचपी स्टेट वेटरनरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, अगर कोई और रेलेवेंट सर्टिफिकेट हो एक्सपीरियंस का वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एडवर्टीजमेंट जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। धन्यवाद।